दैनिक खबरान न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। बीकानेर सहित देश भर की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत बीकानेर की धरा पर। इसी के साथ मैं अभिवादन करना चाहूंगी हमारी प्रथम महिला नागरिक महापौर नगर निगम श्रीमती सुशीला जी कंवरराज मोहित जी का नींव पे खड़ा है। इसमें इनका और भक्तराम जी तिवारी साहब का बहुत बड़ा योगदान। मैंने विप्र कुंभ में भाग लिया था, उसमें मैंने देखा कि इस तरीके से पूरे देश के लोगों को इन्होंने एकता के सूत्र में बांधा था। सम्मानीय भक्तराम जी तिवारी जी हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार, दैनिक भास्कर के पूर्व संपादक रहे श्री मधु आचार्य जी, भवन जी पुरोहित साहब, सिद्धाराजन जी सारस्वत साहब, घनश्याम जी सेवक, ये भी हमारे यहीं के हैं, लेकिन सूरत में इन्होंने अपना एक पूरे राजस्थान को, कोई भी व्यक्ति राजस्थान का किसी भी जात का जाए, उनको लगता है कि शिव शक्ति के प्रति घनश्याम जी के यहाँ तो जाना ही होगा। नवीन जोशी जी, मुकेश रामपुरा जी, राजकुमार जी व्यास, भंवर जी का तो नाम ले ही लिया मैंने, फिर सुधीर, मजबूत पाए हैं। इसमें एक भी पाया कमजोर हो गया तो आप गए, समाज कमजोर हो जाएगा। और महिलाओं का पाया इतना मजबूत पाया है कि ये यदि इनका सशक्तिकरण हो गया, ये शिक्षा के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ गई तो समाज कभी पीछे नहीं रहेगा। महिला शादी से पहले अपने पियर पक्ष को मजबूत करती है और शादी के बाद ससुराल पक्ष को मजबूत करती है। हमारी माताजी और हमारे पिताजी शुरू से ही हमको संस्कार हम में डालते थे और कहते थे कि 3 ऋण बहुत महत्वपूर्ण है: मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। पिता का ऋण संतान होते ही चूक जाता है, गुरु का ऋण गुरु दक्षिणा से चूक जाता है, लेकिन माँ का ऋण चुकाए नहीं चूकता। ये ऐसी मातृशक्ति है। आप कितना ही सेवा कर लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन मातृशक्ति का ऋण हम नहीं चुका सकते। इसलिए माँ जो है, किसी को कुछ लगती है तो कोई नहीं कहता ओ रे बाप रे, ओ रे पिता रे, अपन क्या हो रे माँ रे, माँ को याद करते हैं। इसी प्रकार माँ भी जो है पहले बच्चों को खिलाती है फिर खाती है। वो हमारी माता तो है ही, प्रथम गुरु है। हमको लिखना, पढ़ना, चलना, बोलना, रात रात भर जागती है और आपका पालन पोषण करती है। उसका ऋण कभी चूक नहीं सकती। माँ माँ ही होती है। इसलिए मातृशक्ति को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो सेवा कर सकेगा, परोपकार के काम कर सकेगा। इसलिए महिला स्वरोजगार का कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम है। मैं चाहता हूं कि हर तरीके से, सबसे पहले तो हर मातृशक्ति जो है अच्छी कलाकार होती है। मैंने द्वारका प्रसाद जी सेवक, मैं उनको मामा जी कहता था, हमारे मोतीलाल जी व्यास मामा जी जो कवि थे, उनका हमारा नंदियाल एकदम पड़ोस में था। वो घोड़े की पेंटिंग बनाते थे। उनका घोड़ा 1 लाख रुपए में बिकता था, जबकि असली घोड़ा 5000 में मिलता था। एनाटॉमी का बहुत बड़ा ज्ञान था उनको, और उन्होंने कितनी ही मातृशक्ति को तैयार किया और अच्छी कलाकार बनाए, और कहा कि मातृशक्ति घर से बाहर नहीं निकलती है। उन दिनों में पहले बहुत रेस्ट्रिक्शन थे, अब तो सब बराबर हो गए। तो ऐसी स्थिति में मातृशक्ति को अच्छी पेंटर, अच्छी मूर्तिकार, अच्छी चित्रकार, ललित कला, हस्तकला, खादी ग्रामोद्योग और चुनिंदा उद्योगों में पारंगत करके विप्र समाज को मैं कहना चाहूँगा कि वो पारंगत करें और उसको अपने घर के कामों के साथ, और कोई नौकरी भी करती है तो खाली समय में
जब बच्चे स्कूल गए हुए हों या खाली समय जब भी मिलेगी, वो जो पेंटिंग्स बनाएंगी वो निश्चित रूप से उनको अपने पैरों पर आर्थिक स्वावलंबन पर खड़ा कर देगी। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप इस पोर्टल को, इस कार्यक्रम को आप ठीक से देख लें। इसके बाद आज के बाद इसकी प्रचार शुरू हो जाएगा। अतिथियों से अनुरोध है कृपया मंच पर विराजमान हो। यह इसके बाद वाले स्लाइड लगा दें, इसके बाद वाली स्लाइड। शक्ति का नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे कारण आप सबको, मेरे विलंब के कारण आप सबको बहुत इंतज़ार करना पड़ा। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। बीकानेर की इस धरती, जिसको छोटा काशी के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, इस धरती को प्रणाम करती हूँ। और बीकानेर की धरती जो मेरे पुत्र का ससुराल भी है, तो यहाँ से जो हमारा संबंध जुड़ा है, गंगानगर से मेरे पुत्र का संबंध जुड़ा है। आपकी बेटी हमारे घर में बहू के रूप में है, तो ये भी एक विशेष स्थान मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए है कि यहाँ की बेटी हमारे घर में पुत्र वधू के रूप में आई है। तो इस स्थान से हमारे परिवार का जहाँ विशेष संबंध है, वहीं आज के इस नंदन करती हूँ महिला स्वरोजगार योजना के लिए जो पोर्टल आज लॉन्च किया गया, इसके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास जो हो रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। परशुराम भगवान जी को नमन करते हुए, करनी माता